दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको कुछ चीज़ें, जो पावन अवसर है कृष्ण जी के जन्म का, इस पर आपको कुछ चीज़ें ज़रूर लेकर आनी है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा शुभ फल देती हैं। और हमारे जीवन में चली आ रही जो भी परेशानियाँ होती हैं, मन अगर अशांत है तो इन चीज़ों को लाने से हमारे मन में शांति आती है और जीवन में उन्नति आती है। तो बहुत ही छोटे से उपाय हैं, बहुत ही कारगर हैं। इनको करने से 100% इसका लाभ आपको बहुत मिलता है। तो अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं या आपको अपने घर में नए लड्डू गोपाल लाना है तो सभी के साथ यही नियम लगेगा। आप यही नियम कीजिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है। जो ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि ये चीज़ें लाना कितना शुभ होता है और जीवन में हम कितनी तरक्की करते हैं इसको लाने से। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो और कैसे लानी है, वीडियो पूरा अंत तक देखेगा ताकि आपको समझ में आ सके। पूजा का मुहूर्त समझ लीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी की जो इस बार की तिथि है वो 16 अगस्त को आपको अष्टमी की तिथि तो मिल रही है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है। 17 तारीख को भी जन्माष्टमी है, लेकिन अष्टमी आपकी जो है सुबह 9:35 पर समाप्त हो जा रही है और अष्टमी तिथि रात में नहीं मिल रही है और रोहिणी नक्षत्र भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो धर्माचार्यों के अनुसार ये नियम निकाला गया है कि 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अब विशेष रूप से बात कर लेते हैं पूजा के सुबह और शाम के शुभ मुहूर्त की। तो देखिए, जो पूजा का सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:35 से लेकर के 12:13 तक। ये पहला मुहूर्त है लड्डू गोपाल की पहली सेवा, सुबह की जो सेवा है वो करने की। इसके बाद जो है दूसरा जो समय है, अगर आपके यहाँ जन्म नहीं होता है, आपके यहाँ लड्डू गोपाल का जन्म नहीं कराया जाता है, तो वो शाम की जो पूजा होगी, शयन पूजा जिसे कहा जाता है, तो लड्डू गोपाल की जो शयन पूजा आप करिएगा वो करिएगा 9:35 से लेकर के 10:57 के बीच में। करने के बाद आप उनको संपूर्ण श्रृंगार करके, उनको भोग आरती करके और उसके बाद से उनको झूले में बिठाल के आप जो है शयन करा सकते हैं। तो ये आपको शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है। और अगर आपके यहाँ जन्म होता है तो 12:01 पर रात्रि को आप जन्म कराइएगा। ठीक 12 बजे आपको जन्म नहीं कराना है, 12:01 पे जन्म का प्रोसेस आपको शुरू करना है। तो ये जो है शुभ मुहूर्त है, ये सारा गुरु जी द्वारा बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं विशेष रूप से जो चीज़ें आपको लानी है। उसको लाने से क्या होगा, देखिए पहली चीज़ है बांसुरी। बांसुरी आपको जरूर लानी है। कृष्ण जी को बांसुरी बहुत प्रिय है। कोई हमारे जीवन में ऐसी समस्या है जो हम किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो वो एक बांसुरी हम कृष्ण जी के चरणों में चढ़ा करके अपनी समस्या अगर उनसे कहते हैं तो कृष्ण जी बहुत जल्दी सुनते हैं और आपकी जो कामना है वो पूरी हो जाती है। दूसरी चीज़ है मोर पंख। मोर पंख का जो आप क्या करिएगा, जो कृष्ण जी का जो झूला रखिएगा, झूले पर मोर पंख जरूर लगाइएगा। एक मोर पंख अगर आप झूले पर ऐसे करके लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि पूरे टाइम वो कृष्ण जी के आसपास जो मोर पंख लगा रहेगा ना, उनको इतना प्रसन्न करता है कि बाबा बहुत जल्दी कृष्ण जी आपकी सुन लेते हैं और आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो जरूर मोर पंख उनको चढ़ाइएगा, एक उसमें लगाइएगा। गाय लाइएगा। इससे देखिए गौदान का भी बड़ा महत्व है। अगर आप गौदान करना चाहते हैं तो इस दिन बछिया सहित गाय का दान किया जाता है। और साथ ही आपको क्या करना है, अगर आप मान लीजिए कि रियल की गाय आप नहीं दान कर रहे हैं या गौदान नहीं कर रहे हैं, तो कृष्ण जी के पास बछिया वाली गाय का मूर्ति ला करके जरूर रखिएगा। उससे जो है वो कृष्ण जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनकी जो मतलब आपकी जो भी कामना है वो बहुत जल्दी से सुन लेते हैं। और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वाला जरूर कीजिएगा, कृष्ण जी के पास जो है वो गाय बछिया सहित मूर्ति ला करके आप जरूर रखिएगा। बहुत लाभ देता है। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनके घर में संतान नहीं है, वो सभी लोग जो है इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो है बछिया वाली गाय का मूर्ति लाके जरूर रखेंगे। बहुत जल्दी कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। साथ ही तुलसी की माला आप
कितनी भी माला कृष्ण जी को पहना लीजिएगा, जो आपको मन आए, रत्न जड़े जैसा भी मन हो आप पहनाइएगा, लेकिन एक तुलसी की माला जरूर पहनाइएगा कृष्ण जी को। एक तुलसी की माला से आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो क्या करना है कि वो लड्डू गोपाल को अगर आपके यहाँ जन्म होता है तो जन्म के बाद आप तुलसी की माला पहनाइएगा, और अगर जन्म नहीं होता है तो जो रात्रि शयन वाला जब आप भोग आरती कीजिएगा तो उस समय आप क्या करिएगा, जो तुलसी की माला है वो कृष्ण जी को पहनाइएगा, रात भर उनको रहने दीजिएगा, सुबह उसको ले करके प्रसाद स्वरूप स्वयं धारण कर लीजिएगा। एक तुलसी का पौधा जहाँ आप कृष्ण जी का झूला लगाइएगा, उसी झूले के पास आपको क्या करना है, एक तुलसी का पौधा, छोटा सा पौधा किसी छोटे गमले में रोपित करके और ज़रूर रखिएगा, क्योंकि तुलसी जी उनको बहुत प्रिय हैं। तो अगर आप तुलसी जी का एक पौधा वहाँ पर जहाँ पर आपने उनका झूला रखा हुआ है वहाँ रख देते हैं तो इतनी जल्दी कृष्ण जी प्रसन्न होंगे और इतनी जल्दी आपकी कामना पूरी होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पैसे से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है, जैसे कि धन आ नहीं रहा है, धन रुक नहीं रहा है, तो तुलसी का पौधा अगर आप झूले के पास रखेंगे तो जो है धन की जो आवक है वो भी बढ़ जाएगी और बरकत भी बढ़ जाएगी। बहुत ही अच्छा मौका है, बिल्कुल मत गंवाइएगा, जरूर कीजिएगा ये सारे उपाय, बहुत लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।